गुड आफ्टरनून बच्चों। आज बहुत दिनों बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोग आज रेखा कोण से संबंधित जो रेखा के बारे में जानेंगे। रेखा, पहली रेखा हम लोग को जाना है समांतर रेखा। समांतर रेखा, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन, ठीक है बच्चों। तो देखिए समांतर रेखा किसे कहते हैं? वैसी रेखाएं, वैसी दो रेखाएं जो क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करेगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं। वैसी रेखाएं, वैसी रेखाएं जो जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, प्रतिच्छेद ना करे, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा कहते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करेगी तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। तो और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि दो रेखाओं के बीच समान दूरी हो, ठीक है। दो रेखाओं को मान लेते हैं कि ये आपका ये जो दो रेखाएं ए बी और सी डी, दो रेखाएं हैं, वो क्या है? एक दूसरे के समानांतर है। मतलब दो रेखाओं के बीच जो दूरी है, यहाँ यदि 2 मीटर है तो यहाँ पर भी 2 मीटर होना चाहिए। और यदि 2 मीटर होता है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो दो रेखाएं हैं वो क्या है? समांतर रेखाएं। वो समांतर रेखाएं क्या गुण होता है कि वो कभी भी एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करेंगे, ठीक है। और यदि परिच्छेद करते हैं दो रेखाएं तो उसे हम लोग जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं तिर्क रेखा के बारे में। तिर्क रेखा, तिर्क रेखा तिर्क रेखा, ठीक है बच्चों। तो तिर्क रेखा क्या है? तो तिर्क रेखा देखिए, दो समांतर रेखाओं को या फिर असमांतर रेखाओं, दो समांतर या असमांतर रेखाओं को, दो या दो से अधिक रेखाओं को यदि कोई एक तिरछी रेखा परिच्छेद करते भिन्न भिन्न बिंदुओं पर तो उसे क्या कहते हैं? तिर्क रेखा कहते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं, यदि दो या दो से अधिक समांतर या फिर समांतर या असमांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर यदि दो या दो से अधिक समांतर या असमांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर यदि कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है
तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, कहने का अर्थ है कि यदि दो या दो से अधिक समांतर या समांतर, असमांतर मतलब आपका अप्रतिच्छेद रेखाओं से मेरा कहना है, अप्रतिच्छेद रेखा के बारे में कहा गया है कि समांतर मतलब जानते हैं, और असमांतर मतलब अप्रतिच्छेद रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर यदि कोई रेखा पर छेद करती है तो उसे क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आपका ये क्या है? दो रेखा है, दो रेखा के अलावा ये भी समांतर दिख रहा है, तो ये तीन रेखा, यदि इसको मान लेते हैं, ये आपका L है, ये M है, और क्या है? N है, और इसको क्या कर रहा है? एक रेखा T क्या कर रहा है? भिन्न भिन्न बिंदु पर, देखिए यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर तीन बिंदुओं पर छेद कर रहा है, तो वैसी रेखा क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर समांतर रेखा समांतर है, कोई जरूरी समांतर है, ये आपका असमांतर भी हो सकता है। सपोज दैट मान लीजिए एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, तो इसको भी यदि परिच्छेद करेगा तो ये भी क्या है? दो रेखा है लेकिन असमांतर है। यहाँ पर देखिए आपका ये आप मान लीजिए ए और ये बी, और इसको परिच्छेद कर रहा है सी मान लीजिए, तो ये दो भिन्न बिंदुओं पर परिच्छेद कर रहा है। ये दो रेखाएं जो ए और बी है वो क्या है? एक दूसरे से समांतर नहीं है। तो समांतर रेखा आपका समांतर रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। यदि समांतर है तो इस तरह परिच्छेद करेगा, यदि समांतर नहीं है तो भी क्या करेगा? उस जो रेखा परिच्छेद करेगी उसे क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं कि यदि कोई चलिए हम लोग देख लेते हैं, यदि दो समांतर रेखाओं या असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेद करती है तो क्या क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। देखिए दो समांतर रेखाओं को, एक मान लें समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखा नहीं भी रख सकते हैं, तो मान लीजिए आपका L और दूसरा M है, दो समांतर रेखाएं हैं और उसको क्या कर रहा है? एक तिर्यक रेखा पर छेद कर रही है, मान लेते हैं N है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर दो भिन्न बिंदुओं पर परिच्छेद करती है, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि यदि आपका देखिए N और L क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और एक दूसरे को क्या कर रहा है? बिंदु मान लेते हैं, ये आपका P है और ये क्या है? Q है, पर परिच्छेद कर रहा है। L और M क्या कर रहा है? एक दूसरे को बिंदु O पर परिच्छेद कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर परिच्छेद करती है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोणों का योग क्या होता है? बराबर होता है। दैट मींस ये कोण और ये कोण बराबर होगा, और ये कोण और ये कोण बराबर होगा। उसी प्रकार देख लीजिए रेखा N और M क्या कर रहा है? बिंदु Q पर परिच्छेद कर रहा है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण पर ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं, पहला में क्या देख सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोणों का प्रत्येक, जैसे मान लेते हैं इसको एक मान लेते हैं, 2 3 ये 4 5 6 7 और इसको 8 मान लेते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोणों का योग, शीर्षाभिमुख कोणों का प्रत्येक युग्म मतलब जुड़ा होता है, युग्म बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया कि कोण, देखिए कोण 1 बराबर हो जाए कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। अब फिर देखिए इसमें नीचे वाला में कोण 5 बराबर हो जाए कोण 7 के, और क्या हो जाएगा? कोण 6 हो जाएगा बराबर कोण 8 के बराबर हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए हम लोग, दूसरा क्या देखेंगे? तो देखिए अभी तो हम शीर्षाभिमुख कोण की बात करते हैं, दूसरा क्या हो गया कि देखिए ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होता है, तो एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म जो तिर्यक रेखा के एक पार इधर हो और इधर हो, तो तिर्यक रेखा के एक कोण 3 और कोण 5 आपका क्या होगा? एकांतर कोण होगा। ये जो एकांतर कोण होगा वो अंतः एकांतर कोण होगा। हम लोग जानते हैं ये क्या है? अंतः एकांतर, अंतर है, दो रेखाओं के बीच है, इसलिए ये कोण क्या हो जाएगा? अंतः एकांतर कोण हो जाएगा। और दूसरे देख लीजिए 4 और 6 क्या हो जाएगा? अंतः एकांतर कोण हो जाएगा। फिर देखिए 1 और 7 ये क्या होगा? बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा। कोण 2 और 8 क्या हो जाएगा? अंतर बाह्य एकांतर कोण। तो ये सभी क्या होगा? आपस में बराबर हो गए। चलिए देख लेते हैं, एकांतर कोणों का प्रत्येक
युग्म बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए कोण, इसमें आपका बाह्य एकांतर कोण, इसमें आपका अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण में क्या क्या आ जाएगा, तो आपका देखिए अंतः एकांतर कोण यहाँ पे 4 कोण 6, कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 6 के, और कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 5 के। अब देखिए इसमें और एक बाह्य एकांतर कोण क्या होगा, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण में क्या आ जाएगा, तो देखिए बाह्य एकांतर कोण 1 और कोण 7, कोण 1 कोण 7 बराबर हो जाएगा, और देखिए कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। और क्या होता है बराबर, तो चलिए और देख लेते हैं कि संगत कोणों का जो प्रत्येक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, युग्म बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा संगत कोण, तो आपका कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 6 के, और कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 5 के। फिर देखिए कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 7 के, और आपका कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यदि दो समांतर रेखाओं को यदि कोई एक तिरछी रेखा परिच्छेद करती है तो कौन कौन सा कोण बराबर होता है, तो पहला देखिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर, शीर्षाभिमुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। और दूसरा क्या हो गया, और दूसरा हो गया एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तीसरा क्या हो गया, तो आपका संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो इस प्रकार हम लोग ये देख लिए हैं कि प्रत्येक युग्म यदि कोई समांतर रेखाओं को या असमांतर रेखाओं को यदि एक तिरछी रेखा परिच्छेद करती है तो इस प्रकार ये कोण आपका बराबर होता है। इसको हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे कि पहला हम सिद्ध करेंगे कि संगत कोणों का, सिद्ध करें कि संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, दूसरा एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, और तीसरा क्या होगा, तीसरा शीर्षाभिमुख कोणों का प्रत्येक युग्म हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में जब हम लोग उपस्थित होंगे तो ये सब देख लेंगे कि एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, और शीर्षाभिमुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ये सब हम लोग सिद्ध करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।